नमस्ते, मैं बारन बेन से सौम्या और आज हम गौतम भाटिया द्वारा लिखी एक काल्पनिक उपन्यास द वॉल पर चर्चा करेंगे। यह किताब मिथिला और उसके विद्रोही साथियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं अपने शहर और उसके चारों ओर बनाई गई एक अलौकिक दीवार के खिलाफ। लेकिन जैसे जैसे आप कहानी में आगे बढ़ते हैं, कहानी अपनी अगली परतें खोलती है और हम देखते हैं कि उनका असली संघर्ष उनके समाज और उसकी दमनकारी राजनीति व्यवस्था के विरोध में है। किताब स्थित है एक समर नाम के शहर में। ये शहर अपने आप में इस कहानी में लोकतंत्र, असंतोष और भेदभाव के विषयों पर विचार करने के लिए एक रूपक के तौर पर काम करता है। बतौर वकील, भाटिया की पृष्ठभूमि इन तमाम जटिल मुद्दों से निपटने और इस काल्पनिक भूमि के इतिहास में तल्लीन होने के तरीके से स्पष्ट होती है। द वॉल की कई उल्लेखनीय बातों में से एक है लोकतंत्र की व्यवस्था का स्पष्ट और साफ वर्णन और इसकी खामियों पर गहरा और सराहनीय शोध। भाटिया लोकतंत्र के स्वरूप और उसकी उपयोगिता के साथ राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के रोष और विरोध के दमन पर विचार करने लायक कई सवाल उठाती है। किताब अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे और असहमति के लिए खुले सिद्धांतों के साथ साथ धर्म की भूमिका और समाज पर इसके प्रभाव की खोज को भी छूती है। किताब में LGBTQ पात्रों का बस टोकन प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसके परे इन पात्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। भाटिया अपनी इस किताब में हमें दिखाते हैं कि लोकतंत्र की खामियों के बावजूद कैसे ईमानदार नेता और चेक्स एंड बैलेंस की एक कार्य प्रणाली संभव हो सकती है। अगर आपकी कानून, इतिहास, राजनीति या समाजशास्त्र में कोई भी रुचि है तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हालांकि किताब में कानूनी प्रावधानों की कुछ लंबी व्याख्याएं हैं, पर अंततः वे काफी रोचक हैं और आपको कहानी के गहराई से जोड़े रखती हैं। द वॉल को पढ़ने के बाद आपके मन में कई सवाल उठेंगे, जिनमें से कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि समर कैसे बना और शहर को घेरने वाली दीवार का क्या उद्देश्य है। धर्म का समर के समाज और सरकार पर क्या प्रभाव है। समर में हलकों और उपनामों की जाति जैसी प्रणाली शहर के भीतर शक्ति और संसाधनों के वितरण को कैसे प्रभावित करती है। समर में प्रौद्योगिकी और संस्कृति के विकास और उन्नति के लिए एक बंद और पूर्व औद्योगिकी समाज में रहने का क्या निहितार्थ है। समर के अंदर अलग अलग संघर्ष और विवाद, जैसे कि फसल की विफलता, धार्मिक विद्वता और कुलीन असंतोष कहानी को कैसे आकार देते हैं। समर की अतीत और भविष्य की व्यवस्था पर विचारों और प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों की लड़ाई का क्या महत्व है। समर में चेक एंड बैलेंस का कानूनी ढांचा और तंत्र हमारे आज के समाजों की तुलना में कैसा है। और अंत में पुस्तक के विषयों और विचारों के संदर्भ में रूपक द वॉल यानी दीवार का क्या महत्व है। इस कहानी के अंत तक भाटिया एक संतोषजनक निष्कर्ष देने के बजाय हमें एक क्लिफ हैंगर के साथ छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर द वॉल एक अच्छी तरह से तैयार की गई किताब है, जो आपको विचार करने पर मजबूर कर देगी, जो कल्पना और सामाजिक टिप्पणियों को बहुत खूबसूरती से एक साथ पिरोती है। अब चंद बातें लेखक के बारे में। गौतम भाटिया भारत के एक वकील और लेखक हैं, जिन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई 2011 NLSUI से की। आगे की पढ़ाई उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलियल कॉलेज से प्राप्त की। भाटिया ने बाद में येल विश्वविद्यालय से LLM प्राप्त किया। वह वर्तमान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट विद्वान हैं, जहां उन्होंने नवंबर 2021 में अपनी थीसिस का सफलतापूर्वक प्रतिवाद किया। भाटिया पहले से ही 2 पुस्तकों के लेखक हैं, ऑफेंड, शॉक एंड डिस्टर्ब, फ्री स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। उनका काम स्वतंत्रता, स्वायत्तता, समानता और अधीनता विरोधी मुद्दों पर केंद्रित है और वे अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंधों का मूल्यांकन करने के लिए संवैधानिक नैतिकता के दायरे की वकालत करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। तमाम लीगल अपडेट्स के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर जरूर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारे चैनल बार एंड बेंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.